हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्यारी सी छोटी सी टूनी चिड़िया और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी, मेहनत का फल। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए अब हम लोग अपनी कहानी की ओर बढ़। एक जंगल में सोनी चिड़िया रहती थी। वह अपने बच्चे टुन्नू के साथ रहती थी। टुन्नू के पिताजी नहीं थे, इसलिए सोनी चिड़िया को ही घर में कमाई करके अपने बच्चे का पेट पालना पड़ता था। छोटा सा टुन्नू माँ की मजबूरी को बहुत अच्छे से समझता था और वह भी माँ के साथ माँ का हाथ बटाता था। सोनी चिड़िया टुन्नू के लिए खाना बनाकर जंगल में चली जाती और दूसरे के यहाँ जाकर काम धाम करती थी ताकि वह कुछ पैसा कमा सके और अपने बच्चे को खिला सके। वह अपनी सहेली चुनिया के पास जाती और कहती थी, मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। फिर भी मेरे से जितना हो सकता है मैं उतनी कोशिश करके अपने बेटे का पेट जरूर भरना चाहती हूँ। इस तरीके से सोनी चिड़िया सारा दिन जंगल में यहाँ से वहाँ जाकर काम करती और घर के लिए खाने की व्यवस्था करती ताकि उसका बच्चा भूखा ना रह सके, और दूसरे के घर में जाके भी काम करती और अपने बच्चे को भी ले जाती ताकि उसकी देखभाल भी हो सके और घर का काम भी कर सके। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कितना धीमे धीमे काम कर रही हो। तुम तो बड़ी सुस्त हो गई हो। तुम तो कहती थी कि मैं बहुत अच्छे से काम कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें काम पे लगाया था, और आज तुम सुस्तपना दिखा रही हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, काम तो तुमको अच्छे से ही करना पड़ेगा। नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बताऊँ, आज मेरा सुबह से बुखार चढ़ी हुई थी और इसीलिए शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है, इसीलिए मैं धीमे धीमे काम कर रही हूँ। आप चिंता न करिए मालकिन, आज मैं जाकर दवाई खा लूँगी और शरीर मेरा सही हो जाएगा तो कल से मैं बहुत तेजी तेजी काम करूँगी। आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। बस बस, बातें तो तुम बहुत अच्छी अच्छी करती हो, लेकिन काम करने में तुम्हारा मन नहीं लगता है। अगर इसी तरीके से काम करोगी ना तो तुमको काम से निकाल दूंगी, फिर ना कहना कि मालकिन ने काम से निकाल दिया। अरे मालकिन, ऐसा गजब ना करिएगा। अगर आप ऐसा कर देंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं होता, आपका दिया ही तो हम खाते हैं। मालकिन अपनी दया हम पे बनाए रखिएगा। मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है और उसके लिए खाना बहुत जरूरी है। क्या बताऊं बेटा, जीवन बहुत कठिन होता है। 2 वक्त की रोटी कमाने में भी जान निकलती है, क्या बताऊं। और जहाँ भी काम करने जाती हूँ सब लोग मुझको बातें सुनाते हैं कि तुम काम नहीं करती। क्या बताऊं, आज सुबह से इतना बुखार चढ़ा था कि मन बहुत दुखी हो रहा, शरीर नहीं चल रहा। बेटा, आज तुम्हारे पापा होते तो आज ये दिक्कत ना होती। माँ, तुम्हारी हालत ऐसी देखकर मुझको भी बहुत दुख होता है। देखते ही देखते समय निकलता रहता है और धीमे धीमे वो छोटा सा टुन्नू धीमे धीमे बड़ा हो जाता है और अच्छा कमाने लगता है। फिर उसकी शादी भी हो जाती है और घर में एक प्यारी सी बहू आ जाती है। बहू थोड़ा सा चालाक और झगड़ालू स्वभाव की होती है। इतने दिन की हुई सोनी चिड़िया की मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाती है, क्योंकि उसको एक ऐसी बहू मिल जाती है जो उसके बेटे को उसके खिलाफ भड़काती है। टुन्नू भी उसकी बात पे आ जाता है। अरे प्यारी कौवी, आज तुम मेरे लिए क्या खाना बना रही हो? सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है आज तुम कुछ बहुत अच्छा बना रही हो। हाँ जी, आज तो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ी देर में गरम गरम पूड़ियाँ तलूँगी
और आपको भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। अरे वाह, पनीर की सब्जी बना रही हो? ये तो मेरी फेवरेट सब्जी है। अच्छा ठीक है, ऐसा करना, खाना बना के सबसे पहले माँ को देना। देखो जी, मेरा दिमाग ना खराब करना। ये सब्जी मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए बनाई है। मैंने माँ जी को दाल रोटी पहले ही खिला दिया है। हम इतना महंगा पनीर है, माँ जी को नहीं खिलाना है। और बार बार आप हर बात में माँ जी ना किया करिए, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है। वैसे भी इस उम्र में खाकर वो करेंगी क्या उन्हें पहलवानी करनी है कि कुश्ती लड़नी है? ये सब बात सोनी चिड़िया सुन लेती है और बड़ी दुखी होती है। अरे सोनी चिड़िया, क्या बात है? आज तुम बहुत दुखी और उदास बैठी हो, अकेले बैठी हो, क्या बात हो गई? अरे बहना, क्या बताऊं, इतने लाड़ प्यार से मैंने अपने बच्चे को पाला और सोचा कि प्यारी सी बहू लाऊंगी तो बढ़िया घर का काम करेगी और मेरे बच्चे की भी नौकरी लग गई है। सोचा कि अब जीवन में खुशियां आएंगी। पहले ही टूनू के पापा हमको छोड़ के चले गए थे। जीवन इतना दुख भरा रहा, सोचा बच्चे के साथ रहूंगी तो जीवन में खुशियां मिलेंगी। लेकिन आज उसकी बहू ऐसे ही आई है कि वो मुझको एक सब्जी तक नहीं खिला सकती और पति को मना कर रही थी कि सब्जी मत खिलाना। टूनू ये सारी बात सुन लेता है और अपनी माँ से कहने लगता है, क्यों माँ, ये कितनी गलत बात है। आप घर की बातें दूसरों को बताती हैं। आखिर एक सब्जी के लिए ही तो मना कर दिया था, और तो बाकी हम आपका सारा खाना पीना देखते ही हैं, लेकिन आप इतनी सी बात दूसरों को बता रही हैं। ये तो बहुत गलत बात है माँ। अब तो तुम बहुत बदल गई हो। ये बात तुम्हारी बहू जानेगी तो कितनी दुखी होगी। तुम वही काम करती हो जिससे तुम्हारी बहू को दुख मिले। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है माँ। अगर ऐसा करोगी तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये बात सुनकर सोनी चिड़िया का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और सोचती है कि क्या फ़ायदा हुआ मेरी इतनी मेहनत का, मेरे इतने प्यार दुलार का। आज तो मेरा बच्चा ही मुझको घर से निकालना चाहता है। एक माँ अपने बच्चे को बहुत ही प्यार दुलार और बहुत मेहनत से पालती है। किसी भी बच्चे को अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जितने प्यार दुलार से उसने बच्चे को पाला है। और बच्चे का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा को उतनी ही प्यार और दुलार से उनकी देखभाल करे और कभी भी उनको अकड़ ना दिखाए और रौब नहीं दिखाना चाहिए कि आज मैं शक्तिशाली हूँ और तुम कमज़ोर हो। जो भी अपने माँ का दिल दुखाता है वो बहुत बड़ा पाप कमाता है।